आईआईटी अगरतला आपको यस सर, मिल गया बच्चे। मेरी अच्छा, 7000 ऑल इंडिया रैंक है। आपको डेली रूटीन आपका कैसा था? क्लास 10th का मेरा रिजल्ट आया था तो उसमें परसेंटेज काफ़ी अच्छी नहीं थी, अप्रॉक्स 60% मेरे मार्क्स थे। और सर 10th में तो मतलब मेरा बिल्कुल पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। 10th में तो घर वालों ने फ़ोन दे रखा था, तो वही सर फ़ोन में लगा रहना पूरे दिन और ये सब। फिर सर जब रिज़ल्ट आया तो घर वालों ने काफ़ी डांटा कि पूरे दिन ही फ़ोन में लगा रहता था, वो इस वजह से ऐसा हुआ है। पर आईआईटी का रिजल्ट आया और यस आपको सर, मतलब आपके पेरेंट्स को आपका पता चल गया यस कि सर, भाई अब बच्चे का सिलेक्शन हो गया और आपने यस बताया, सर। तो तब उस टाइम पे उनका रिएक्शन क्या था? जो मतलब आईआईटी जेई का एग्ज़ाम है, मतलब क्लासेस चलती थी तो बच्चों से सुना था कि ये कुछ चीज़ होती है। तैयारी के लिए आपने कैसे सोचा कि भाई अब मुझे 11th-12th से ही तैयारी कर देनी चाहिए या मुझे बाद में जाके उसको क्रैक करना है? किया करते थे और 100 टू 150 क्वेश्चंस जो के ड्यूरेशन में भी जब आपकी क्लास 12 थी, तो आपने तब एग्ज़ाम दिया, है ना? यस सर। तो तब आपकी जब उस टाइम पे आपकी रैंक क्या थी? सर उस टाइम मेरी 8 लाख रैंक थी। रैंक थी आप। बच्चों, आज हम जिस स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, उस स्टूडेंट के क्लास 10th के अंदर बच्चे बहुत कम मार्क्स थे कि उसकी वजह से उनको साइंस स्ट्रीम मिलना पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने साइंस स्ट्रीम ली और क्लास 12th में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और उसके बाद उन्होंने आईआईटी को बच्चे क्रैक किया। तो आज हम बात करने वाले हैं, तो बच्चे बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनना, उनकी स्टूडेंट जर्नी को बड़े ध्यान से समझना, ताकि आप भी समझ सको कि कोई भी बच्चा अपने आप को वीक ना समझे। हम किसी भी टाइम पे अपने आप को चेंज कर सकते हैं बच्चे, अगर हम सच्चे दिल से चाहें और अगर हमने कोई चीज को ठान लिया तो हम चेंज कर सकते हैं। तो बच्चे चलो आज हम बात करते हैं अपने ऐसे स्टूडेंट से। हेलो बच्चे, हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हर्षित सिंह गहरवाल है। आप कौन से स्कूल से आप पास आउट हैं? आप क्लास सर 12th आपकी? मैंने अपनी क्लास 12th विवेकानंद पब्लिक स्कूल से करी है। अच्छा, जैसा आपने अब इस बार आपने जेई का अपना एग्जाम दिया, यस तो सर। उसमें आपकी क्या रैंक आपकी रही जेई में आपकी? सर उसमें मेरी 7000 ऑल इंडिया रैंक थी। आपकी 7000 ऑल इंडिया यस रैंक सर। थी बच्चे। तो अगर हम बात करें इस बार आपका काउंसलिंग के में कौन सा आपको कॉलेज आपको प्रोवाइड सर करा मेरे गया? को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला एक। आपको मिल गया, मतलब यस सर। आपको आईआईटी अगरतला आपको यस सर। मिल गया बच्चे। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम इसमें आपको मिली है सर मेरे बच्चे? को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मिला है। आपको सीएससी मतलब इसमें आपको मिल गई यस है। सर। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे, यस तो सर। आपने कैसे तैयारी आपने करी बच्चे अपनी एग्जाम की? आपने कि आपका एक टारगेट था कि आपको जेई आपको क्रैक करना है, तो किस हिसाब से आपने अपनी तैयारी करी? सर जैसे मतलब क्लास 10th का मेरा रिजल्ट आया था तो उसमें परसेंटेज काफ़ी अच्छी नहीं थी, अप्रॉक्स 60% मेरे मार्क्स थे। और सर बचपन से ही मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, तो घर वालों ने काफ़ी मतलब सपोर्ट करने के लिए कहा कि तुम एक बार साइंस ले लो। मैंने ट्राई तो बहुत सारे बड़े स्कूलों में करा था, मगर मेरे को साइंस किसी स्कूल ने नहीं दी। तो सर मैंने जिस भी स्कूल में साइंस मिल रही थी तो उसमें साइंस लेके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर ली थी। और सर जैसे कि तो मैंने जो हमारे टीचर्स हैं उनसे आके पूछा कि क्या चीज़ है, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड करा कि ऐसे एग्ज़ाम होता है और ऐसे इस कॉलेज में एडमिशन होता है। तो मतलब जो आपको गाइड करा गया वो आपके स्कूल के टीचर्स ने किया आपको गाइड, या आपको कहाँ से, मतलब आपको कौन से टीचर्स ने आपको गाइड करा गया? सर जो मेरे कोचिंग के टीचर्स थे, जैसे मैंने अपनी 11th और 12th आईएमएस अकेडमी से करी है, हाँ, तो उधर के जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड करा। प्रॉपर आपको गाइड करा। यस अच्छा, सर। जब आपने 11th क्लास में आपने यस सर। एडमिशन ले लिया, तो तभी से आपको लगा कि मुझे आईआईटी जेई के लिए तैयारी करनी है? जैसे आप मुझे बताते हैं कि भाई आपका 10th क्लास में इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा और आपको यस सर। अच्छे स्कूल में साइंस स्ट्रीम नहीं मिल रही यस थी, सर। आपने एक स्कूल में फिर आपको जो स्कूल मिला उससे आपने साइंस स्ट्रीम लेके यस फिर सर। आपने अपनी 11th 12th, तो वहीं से आपका मोटिव बन गया था कि भाई आपको कि मुझे जेई के लिए तैयारी करनी है या मुझे आईआईटी क्रैक करना है? या फिर आपने जब कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली या फिर जब टीचर्स क्लास में बात करते थे, या तब आपका मतलब मोटिव बना कि मुझे आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी कोई चीज होती है? सर स्टार्टिंग में तो कुछ पता ही नहीं था, फिर जब टीचर्स ने गाइड करा कि ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है तो धीरे धीरे मतलब अंदर से लगने लगा कि हाँ एक बार ट्राई करना चाहिए। एक बार ट्राई, तो फिर यस सर। तैयारी के लिए आपने कैसे सोचा कि भाई अब मुझे 11th 12th से ही तैयारी कर देनी चाहिए या मुझे बाद में जाके उसको क्रैक करना है, या मुझे कैसे करना है मतलब? सर इनिशियल फेज में, क्योंकि जो हमारा आईआईटी जेई का सिलेबस होता है और जो बोर्ड का सिलेबस होता है, सर उसमें डिफरेंस है। जो आईआईटी जेई का सिलेबस है वो हमारा काफ़ी डीप होता है और बोर्ड में हमारा इतना डीप सिलेबस नहीं होता। तो सर बोर्ड का ही मैं सर थोड़ा थोड़ा पढ़ता था और मतलब उससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग करता था, मगर उससे इतना नहीं होता था कि जेई के क्वेश्चन सॉल्व हो सके, वो इतना सफिशिएंट नहीं था बोर्ड का। यस अच्छा, सर। जैसे मतलब अगर जैसे मैं बात करूं, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई हमें
ट्वेल्थ के साथ हम क्लियर कर लेंगे, हमें ट्वेल्थ के साथ भी क्लियर करना चाहिए, तो आपने ट्वेल्थ के साथ सिर्फ बोर्ड 11 12 में सिर्फ बोर्ड का ही पढ़ा, या आपने कोशिश करा कि मैं साथ में एक्स्ट्रा भी कुछ पढूं? सर मैंने कोशिश करी थी कि साथ में एक्स्ट्रा करूं। मैंने हम्म। एक पीवाईक्यू की बुक ले रखी थी हम्म। तीनों सब्जेक्ट की सर, उससे मैं ट्राई करता था हम्म। कि कुछ क्वेश्चन हो जाए। अगर कुछ में डाउट आता था तो हमारे कोचिंग के टीचर्स हैं उनसे आके पूछता था। हम्म। वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे सर, हम्म। बिल्कुल हेल्प हेल्प करते थे, और जो भी क्वेश्चन में मुझे डाउट आता था वो उस कॉन्सेप्ट को पर्सनली मुझे दोबारा समझा के और उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करवाते थे। हम्म। लेकिन फिर आपने जब क्लास ट्वेल्थ के ड्यूरेशन में भी, जब आपकी क्लास ट्वेल्थ थी, तो आपने तब एग्जाम दिया है ना? यस सर। तो तब आपकी, जब उस टाइम पे आपकी रैंक क्या थी? सर उस टाइम मेरी 8 लाख रैंक थी। रैंक थी आपकी यस सर। क्लास ट्वेल्थ का, जस्ट जब यस आपने सर। दिया, तो फिर आपने ड्रॉप के बारे में सोचा कि अब ड्रॉप आपको लेना है, यस या सर। फिर आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि नहीं भाई आप नहीं कर पाओगे, तो मतलब ड्रॉप के बारे में फिर आप कैसे गए, फिर आपने ड्रॉप लिया, तो फिर उसकी तरफ आप कैसे बढ़े? सर जेई मेंस का जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था हम्म। क्लास 12 के साथ, तो मतलब लग गया था कि जो भी और कॉलेजेस हैं एक बार और मतलब ट्राई देना चाहिए, हम्म। क्योंकि उस टाइम मेरी नॉलेज इतनी कंप्लीट नहीं थी। मैंने हम्म। सिर्फ बोर्ड बोर्ड का पढ़ के दिया था, हम्म। और मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, तो उन्होंने कहा था कि आप एक बार चांस ले लियो। चांस ले लो आप। यस सर। ठीक है, ये बच्चे जो ना डरते हैं कि भाई क्लास ट्वेल्थ के बाद उन्होंने एग्जाम दिया, यस उसके बाद सर। बच्चे थोड़े से डर जाते हैं कि भाई हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आपके अंदर से ही ये लग रहा था कि भाई मैं कर लूंगा, या बस पेरेंट्स मेरे सपोर्टिव हैं तो ही मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, तो मतलब क्या था? सर इनिशियली तो मतलब ऐसा लग रहा था कि 2 मंथ थे कि 50% था कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर फिर पेरेंट्स ने साथ दिया। कोचिंग वाले सर ने कहा कि एक बार आप ट्राई करके देखो। अच्छा, आपने ड्रॉप की कोचिंग कहाँ से आपने ली? सर मैंने अपनी ड्रॉप की कोचिंग आईएमएस एकेडमी से ही ली थी। आपने मतलब यहीं से आपने यस सर। अपने ड्रॉप की कोचिंग आपने ली यस थी? सर। अच्छा, जब ड्रॉप के में आप क्वेश्चंस कर रहे थे कि यस भाई सर। अब आपको जैसे वहां पे फिर आपने दोबारा 11 12 का आपने यस पढ़ा, सर। तो होता क्या है कि बच्चे जैसे 11 12 का दोबारा पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चों को लगता है यार ये मैं 12th में पढ़ के आ चुका हूँ, चलिए भाई मैं इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, या मैं अब इस टॉपिक को तो ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आपने कैसे किया? मतलब आपने दोबारा 11 12 को पढ़ने में कोई मतलब ऐसा नहीं लगा कि नहीं, कुछ बच्चे लगने लग जाता है या दोबारा 11 12 का पढ़ना है, तो फिर आपने कैसे उस चीज को मैनेज किया? सर हमारे जो आईएमएस एकेडमी में वीकली टेस्ट हुआ करते थे, हम्म। तो उसमें हमारा कंप्लीट सिलेबस आता था। जैसे अब चैप्टर 1 हो गया तो चैप्टर 1 आया, फिर 2 हो गया तो 1 और 2 कंबाइंड आएंगे। तो इससे ये हेल्प मिली थी कि जैसे अभी आपने कहा कि थोड़ा मन नहीं करता कि इस हाँ। चीज़ को छोड़ दे, तो हाँ। टेस्ट का प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर, तो हाँ, वो मतलब उसमें यस कंप्लीट सर। आपका हो जाता है कि भाई हाँ। जो आपके वीकली जो टेस्ट चल रहे थे, यस कि सर। भाई उस प्रेशर की वजह से कि भाई मुझे करना ही करना है। करना ही करना है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि देखो, अगर यस सर। आपके टेस्ट अगर आपने प्रॉपर दिए यस हैं, सर। जितने भी टेस्ट आपके अगर यस इंस्टीट्यूट में सर। आपके हुए हैं, अगर वो आपने यस सर। प्रॉपर दिए हैं, तो उससे बेनिफिट आपका होता ही है। चलो ठीक है, अगर हम और बात करें आपसे कि भाई अगर जैसे होता क्या है कि अब आपको क्वेश्चंस मिले, आपको यस सर। कोचिंग से आपके क्वेश्चंस मिले, तो यस उन सर। क्वेश्चंस को आप कैसे कंप्लीट करते थे? कि भाई अगर आपको कितने कितने क्वेश्चंस आपको वैसे प्रोवाइड कराए जाते थे आपकी क्लास में, कितने कितने क्वेश्चंस आपको मिलते थे होमवर्क में कि भाई इतने क्वेश्चंस आपको आज करके लाने हैं? सर मेरे को मेरे तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर असाइनमेंट मिलते थे। हम्म। तो सर उसके अंदर डेली डेली जो तीनों सर थे वो 50-50 क्वेश्चन दिया करते थे, और 100 to 150 क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते थे हम्म। वो सर पीवाईक्यू वाली बुक से दिया करते थे। हम्म। मतलब पूरी प्रैक्टिस कराते थे पीवाईक्यू और असाइनमेंट दोनों की। अच्छा, कभी ऐसा नहीं आया कि एक भी दिन की भाई आप होमवर्क आपका डेली हमेशा पूरा रहा है, कि आपका कभी ऐसा नहीं आया कि भाई आज नहीं करता चलो कल कर लेता हूँ, ऐसा कभी हुआ? सर इनिशियली स्टार्टिंग फेज में हुआ था, क्योंकि उस टाइम इतनी आदत नहीं थी इतने हम्म। क्वेश्चन करने की। हम्म। तो सर स्टार्टिंग में होमवर्क थोड़ा रह जाता था, फिर कोचिंग वाले सर पूछते थे कि क्या क्या, मतलब हम्म। तो गाइड करते थे बिल्कुल प्रॉपर के। डरने की जरूरत नहीं है, और हम्म। सबके साथ ही ऐसा होता है हम्म। इनिशियल फेज में। अच्छा, बच्चों देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इनको ड्रॉपर बैच में मैथमेटिक्स इनको मैंने पढ़ाई है, और केमिस्ट्री इनको अदनान सर ने, और फिजिक्स इनको देव सर ने पढ़ाई है, लेकिन अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं बच्चे, तो मैथ्स में इनको मैंने जितना होमवर्क दिया है हमेशा उनको इनका कंप्लीट मिला है। कहीं अगर इनके कोई क्वेश्चंस, अगर मैंने इनको 50 क्वेश्चंस अगर हमने इनको क्लास में दिए हैं, तो इन्होंने हमेशा 50 क्वेश्चंस पूरे करने की कोशिश करी है। ऐसा कभी नहीं सोचा कि नहीं आज नहीं मैं करता कल मैं कर लूंगा, क्योंकि बेटा इस चीज में जो ना एक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखोगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, और अपने ड्रीम को भी आप पा सकते हो, और आप कोई भी आईआईटी का अगर कोई भी आप एग्जाम है उसको भी आप बच्चे क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए अब इनसे और यस बात सर। करते हैं। अच्छा, जैसे आप आपने पढ़ रहे हैं, आप करते हैं, तो यस बीच सर। बीच में क्या होता है कि बच्चा जो ना कहता है कि यार आज मैं
पढ़ लिया मैंने, बहुत पढ़ लिया, अब यस मैं सर। थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ, तो वो उसमें आप ड्यूरेशन में क्या करते थे आप? सर उसमें मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता था, अपने मम्मी पापा के साथ, भाई के साथ, और सर टाइम स्पेंड करता था, हम्म यूट्यूब वीडियोस देखते थे हम्म और बातें करते थे, तो हम्म उससे माइंड फ्रेश हो जाता था। अच्छा, जैसे आप ऐसा नहीं कि जैसे कुछ बच्चे मोबाइल में लग जाते यस हैं, सर। तो आप उसको मतलब वो मोबाइल में लगना ये सब चीजें आपकी हैबिट में नहीं थी, या आप यूज नहीं करते थे मोबाइल, या क्या था? सर मोबाइल जो है मेरे पेरेंट्स ने 10th के बाद मुझसे ले लिया था, क्योंकि उन्हें भी कहीं से पता चला था कि एग्ज़ाम बहुत हार्ड है और उसमें कंसिस्टेंसी बिल्कुल चाहिए होती है, तो हम्म इस वजह से उन्होंने मुझसे फ़ोन ले लिया था और हम्म लैपटॉप दे रखा था। हम्म तो इस वजह से फ़ोन का तो कोई ऐसा इशू था नहीं। अच्छा, जैसे कोई भी आपकी वर्कशीट वगैरह कोई यस भी सर। अगर आपकी ऑनलाइन आपको करनी होती थी, या कुछ आपको ऑनलाइन अगर किसी मटेरियल की कोई जरूरत होती थी, तो आप कैसे उसको मेंटेन करते? सर उसके लिए मुझे लैपटॉप दे रखा था घर वालों हम्म ने, तो उसी से मेंटेन हो जाता था। उसी से आपका वो मेंटेन यस हो सर। जाता था बच्चे। अच्छा, अगर हम बात करें, आपने जैसे आपका जेई आपका क्लियर हो गया, जेई यस आपका सर। क्लियर होने के बाद यस फिर सर। आपके जेई एडवांस आपने दिया, यस सर। तो जेई एडवांस की भी तैयारी के लिए अगर हम बात करें, तो यस आपने सर। और कितनी तैयारी, मतलब और कितनी आपने प्रैक्टिस करी जेई मेंस के मुकाबले? जेई एडवांस के लिए आपने कितनी तैयारी करी? सर जेई एडवांस के लिए एज सच कोई नए टॉपिक्स तो पढ़े नहीं थे, क्योंकि हम्म टॉपिक्स तो वही होते हैं जेई मेंस वाले। हम्म तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, मतलब जेई मेंस में क्वेश्चन थोड़े इजी टू मॉडरेट साइड रहते हैं और जेई एडवांस में मॉडरेट से थोड़े टफ तब जाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करी थी। जो कोचिंग वाले सर ने मुझे मॉड्यूल दिए थे, उन्होंने एडवांस का भी मॉड्यूल दिया था, हम्म उसी से प्रैक्टिस करी थी। उसी से आपने प्रैक्टिस करी यस सर। थी। जैसे अभी जैसे जो बच्चे अभी हमारे यस देख रहे सर। हैं, अगर उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि भाई आपको क्या क्या गलतियां नहीं यस करनी सर। चाहिए, या आपको कि अपना अगर मोटिव बनाना है, या किसी बच्चे के कम यस मार्क्स आए सर। तो उसको निराश नहीं होना चाहिए, तो आप उन बच्चे को क्या सजेस्ट करना चाहते हो? सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो सीधा नोट्स ही पढ़ने लग जाते हैं और हम्म क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, हम्म जबकि मेन जो होता है थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। और सर जैसे कि टेस्ट में कम मार्क्स आए तो डिमोटिवेशन होता है, पर हमें दोबारा से फाइट बैक करनी चाहिए। यस भाई सर। करनी चाहिए, फाइट बैक जरूर करनी चाहिए बच्चे, अगर यस सर। बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए किसी भी यस सर। सिचुएशन में जाके। बट ऐसा होता है कि बच्चे, कुछ बच्चे तो जो ना बड़े बड़े स्टार्टिंग में बड़े जोश में होते हैं, यस सर। उसके बाद फिर उनका जोश नहीं रह पाता है कि भाई चलो अब तो हम करेंगे, फिर बाद में कुछ ऐसी मतलब गलतियां बच्चे करते हैं, तो उनको मतलब कैसे करा? जैसे आपके साथ भी होगा कि स्टार्टिंग में तो बहुत जोश था, फिर यस बीच सर। में फिर आप डाउन हो गए, या फिर यस आपने सर। अपने आप को मतलब बिल्कुल मोटिवेट करके रखा, या यस आपने सर। बिल्कुल कैसे? एक तो इस पूरी जर्नी के ड्यूरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम्म सर जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो जब मैंने इनिशियल फेज में ड्रॉप के अंदर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो स्टार्टिंग में तो काफ़ी था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बर्डन बढ़ता गया, चैप्टर्स बढ़ते गए, टेस्ट का भी बर्डन बढ़ता गया, तो एक टाइम पे ऐसा आया था कि अब इसे छोड़ देते हैं, अब कहीं भी बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं। हम्म तो फिर उस टाइम पे टीचर्स ने और घर वालों ने समझाया कि नहीं, अब जब अरे सोच ही लिया है कि सोच ही ये लिया है काम करना है, हाँ, तो फिर तो फिर डरना पीछे किस बात पीछे का। डरना किस बात का? ये देखो, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, और सोच भी ऐसी होनी चाहिए कि जब हमने सोच ही लिया है हमें ये काम करना है, तो फिर आपको पीछे नहीं हटना है। देखो बीच में जो ना ऐसी फेसेज आते हैं कि हमारे पास बहुत सारा बर्डन आ जाता है, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि यार ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ दो, अब नहीं हो रहा है। वो जो ना, वो सच में वो टाइम होता है कि जिस टाइम में आपको भगवान भी ये देखना चाहते हैं कि ये इस चीज के लिए बना है या नहीं बना है, ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा बच्चे। तो कभी भी अगर आप अपने आप को ये लग रहा है ना कि नहीं यार अब तो बस मैं टूटने वाला हूं, तो ये समझो कि अभी वो पॉइंट आने वाला है जब आप सक्सेस होने वाले हो। तो कभी भी बीच में जो ना अपने आप को कभी भी ऐसे नहीं रोकना यार कि अब परेशान हो गया, अब तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनसे नहीं डरना है भाई। इसके बाद ही एक ऐसा पॉइंट आने वाला है कि जब तुम सक्सेस होने वाले हो। तो बड़े ध्यान से रखना बच्चे, ठीक है ना? तो इनकी जो बातें ना उनको बड़े ध्यान से, इन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या इन्होंने यूज करा है, मोबाइल से आपको यूज नहीं करना है, हमें शुरू से कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। और सबसे बड़ी बात आप इनकी ये देखो कि क्लास 10th में भी इनके इतने मार्क्स आने के बाद भी इन्होंने एक ना एक ये चीज सुना कि भाई मुझे साइंस स्ट्रीम ही लेनी है, और उसके बाद मुझे अपना एक एग्जाम मुझे क्रैक करना है। जैसे उनको पता चला कि एक मेरा कोई एग्जाम होता है, कोई आईआईटी का कोई एग्जाम होता है, तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल तैयारी उसकी करनी बच्चे स्टार्ट कर दी, ठीक है ना? अभी हम इनसे और थोड़ी सी इनके बारे में जानते हैं। अच्छा, यस जब सर। आपका क्लास 10th में जब आपके यस बहुत सर। मार्क्स कम आए थे, तो घर वालों की तरफ से कोई इतना प्रेशर था, या घर वालों ने आपको क्या क्या बोला, क्या क्या आपको सुनाया, कि डर लगा कि यस नहीं? सर। तो क्या हुआ उस टाइम पे सिचुएशन में? सर 10th में तो मतलब मेरा बिल्कुल पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था। 10th में तो घर वालों ने फ़ोन दे रखा था, तो वही सर फ़ोन में लगा रहना पूरे दिन और ये सब। फिर सर जब रिजल्ट आया तो
घर वालों ने काफ़ी डाँटा कि पूरे दिन ही फ़ोन में लगा रहता था वो, इस वजह से ऐसा हुआ है। पर कुछ दिन बाद फिर उन्होंने बिठा के समझाया भी कि ये शायद तुम्हारे लिए कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो जो तुम्हें करना है वो करो। उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं कोई बनाया था प्रेशर कि नहीं, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, कोई प्रेशर नहीं था, ये मेरा खुद का डिसीजन। खुद का डिसीजन था आपका। यस सर। अच्छा, अब जैसे आपका आईआईटी का रिजल्ट आया और यस आपको सर। मतलब आपके पेरेंट्स को आपका पता चल गया यस कि सर। भाई अब बच्चे का सिलेक्शन हो गया और आपने यस बताया, सर। तो तब उस टाइम पे उनका रिएक्शन क्या था? मतलब उस टाइम पे मैं एक रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि यार यस सर। पेरेंट्स जो ना बहुत खुश होते हैं जब कोई भी यस बच्चा, सर। उनका बच्चा कोई कामयाब होता है, यस सर। तो सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है जी। और टीचर्स को होती है। तो उन टाइम पे क्या मतलब उनका रिएक्शन था कि पेरेंट्स का कि भाई अब कि हाँ हम बहुत खुश हैं, या क्या रिएक्शन था? आपने थोड़ा मतलब महसूस किया होगा, उसको जानने की आपने कोशिश करी होगी, तो क्या उनका रिएक्शन था उस टाइम? सर बहुत खुश थे घर वाले सर, सुबह से भी रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे थे, तो उन सबको ही बता के मतलब बहुत उनको प्राउड फील हो रहा था और काफ़ी खुश थे। काफी खुश थे। यस अच्छा, सर। एक चीज मैं और जानना यस चाहूंगा सर। कि जब आप ड्रॉप पर आपने बैच लिया, यस सर। ड्रॉपर का आपने सोच लिया भाई अब मुझे ड्रॉप करना है, तो उस टाइम पे एक अपने आप को प्रिपेयर करना, माइंड प्रिपेयर कर लिया अब आपने, फिर उसके बाद जब आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली रूटीन आपका कैसा था? सर डेली रूटीन तो ऐसा था कि सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 तक आईएमएस में हमारी क्लासेस होती थी। हम्म, सर उसके बाद 1:30 से 1:40 घर पहुंचने में लग जाते थे। फिर हम्म, सर फ्रेश वगैरह होके हम्म, 3 बजे से मैं पढ़ने बैठता था और 12-1 बजे तक पढ़ता था रात को। रात को आप 12-1 बजे यस तक सर। पढ़ते? अच्छा, ऐसा था कि भाई जैसे आप यहाँ से कोचिंग से आप गए, यस कोचिंग सर। के बाद फिर आपने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, यस फिर सर। आप यस पढ़ने सर। बैठ गए, तो उसमें पढ़ने में भी आपकी कैसी कैसी स्ट्रेटेजी होती थी कि भाई पहले मुझे मतलब फिजिक्स में क्या रिवाइज करना है, केमिस्ट्री में क्या रिवाइज करना है, मैथ्स में क्या रिवाइज करना है? रिवाइज वाला पोर्शन आपने दोबारा उसको किया, यस या सर। जो जो चैप्टर्स आपके होते थे पीछे के चैप्टर्स आप सारे रिवाइज करते रहते थे? यस तो सर। कैसे आप मतलब आप उससे अपनी स्टडी को आप प्लान करते थे आप? सर स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा हुआ था कि मतलब जैसे मैं करता था सर, कुछ क्वेश्चन जैसे केमिस्ट्री के करे और कुछ क्वेश्चन नहीं हुए, तो फिर सर केमिस्ट्री छोड़ के फिजिक्स पे आ गया, फिर हम्म, फिजिक्स के नहीं हुए, फिजिक्स छोड़ के हम्म, मैथ्स पे आ गया। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं थी, जिस वजह से टेस्ट में भी मार्क्स काफ़ी कम आए थे। हम्म, तो सर जो मेरे टीचर्स है सर, उन्होंने अकेले में बुला के पूछा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर सर मैंने उन्हें बताया, हम्म, तो उन्होंने मुझे फिर बताया था कि क्वेश्चन को ना मतलब क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें टेस्ट की तरह अटेम्प्ट करने चाहिए, कि टाइमर लगा के पहले जैसे जेई में 30 क्वेश्चन आते हैं तो टाइमर लगा के 30 क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तक टाइमर खत्म नहीं आया अपनी चेयर से उठो मत, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, सॉल्व कर, बेशक हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ट्राई एफर्ट पूरा डालो। एफर्ट्स पूरे आपको यस सर। डालने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि बच्चों के साथ, जैसा हमें यस बच्चे सर। बताते भी हैं कि भाई अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और यस सर। बीच में करते करते उनके बीच में गैप आ जाता है कि भाई अब तो मेरी कभी मेरी मैथ्स अच्छी चल रही है, यस कभी मेरी सर। केमिस्ट्री अच्छी चल रही है, या कभी मेरी फिजिक्स अच्छी अच्छी चल रही है, तो या फिर मेरी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। ऐसा यस सर। कुछ आपके साथ हुआ? यस सर। सर स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था क्योंकि सर जो मैथ्स है वो थोड़ा टफ पड़ जाता है जेई हम्म, मेंस के अंदर। हम्म, तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मतलब सही सही चल रही थी, हम्म, लेकिन फिर सर स्टार्टिंग के अंदर मैथ्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया था। तो सर मैथ्स मतलब बिल्कुल ही वीक हो गया था, टेस्ट में बिल्कुल कम नंबर आ रहे थे, हम्म, नेगेटिव में नंबर आ रहे थे। तो फिर धीरे धीरे करके ट्राई करा और तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करने का ट्राई करा, क्योंकि सब्जेक्ट्स वाइज कट ऑफ तो क्वालिफाई करना ही पड़ता है, तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। यस सर। क्लास 11th में जैसे आपने आईएमएस को ज्वाइन किया, उसके बाद फिर आपने क्लास 11th क्लास 12th आपने यहाँ से पढ़ी। यस सर। क्लास 12th में आपने कितना स्कोर किया? सर क्लास 12th में मेरी 89 परसेंटेज थी। अच्छा, वहां पर भी आपने जैसे क्लास 10th में आपकी यस कम थी सर। परसेंटेज और क्लास 12th में आपकी इतनी परसेंटेज आपने, यस तो सर। उसमें आपने मतलब अपने आप को कितनी और मेहनत करी आपने कि आपको मतलब पहले रियलाइज हो गया कि यार अब जो क्लास 10th में जो मैंने गलतियां यस करी हैं सर। वो क्लास 12th में नहीं करनी, यस या सर। आपका परसेंटेज मतलब और ज्यादा स्कोर करने का था कि जैसे आपने 89 स्कोर किया, और या और ज्यादा आपका मतलब सोचा आपने कि और मैं ज्यादा स्कोर करूं? यस सर। सर टारगेट तो मेरा 90 प्लस का था। हाँ, आपके 89 यस आपके सर। रह गए। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे कि आपका 89% रहा यस आपका सर। और टारगेट आपका 90 से ऊपर था, यस लेकिन सर। फिर जब आपने उसके बाद आपने एग्जाम अपने जेई यस का सर। आपने दिया, उसमें आपकी इतनी अच्छी रैंक नहीं आई, मतलब ड्यूरिंग आपका 12th के साथ यस जब सर। आपने यस दिया, सर। उसके बाद फिर आपने ड्रॉप के लिए सोचा। लेकिन ड्रॉप में के लिए अगर हम बात करें तो ड्रॉप के लिए बच्चे ज्यादातर क्या करता है कि इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, जैसे एलन है, आकाश यस है, सर। पीडब्ल्यू है, ये बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, तो उनको मतलब प्रेफरेंस ना देके या उनकी तरफ आप ना जाके आपने आईएमएस पे ही क्यों इतना भरोसा करा कि मुझे आईएमएस से ही ड्रॉपर बैच लेना चाहिए? सर मन में एक बार आया तो था कि और भी कोचिंग ले लेते हैं, फिट जी वगैरह ये सब है। हम्म, बट सर उधर क्या होता है, बैचेस
मैं एक बार गया भी था सर उधर देखने, तो देखा था कि बैच साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है सर उधर, और टीचर हर बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। और सर आईएमएस के टीचर जो है वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, और सर अगर हमें कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो वो हमें कहते हैं कि क्लास के बाद आप पूछ सकते हो कोई भी टॉपिक, वो हमें बता देते हैं और हर बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं। और बैच साइज भी इधर ठीक ठाक ही है, इतना नहीं है जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में सर 60-70 स्टूडेंट्स का बैच साइज होता है, तो काफ़ी बच्चों को समझ भी नहीं आता है। तो ऐसा इधर नहीं था आईएमएस में। आपका मतलब सही यस इसमें रहा सर। कि आपके मतलब प्रॉपर आप पे ध्यान दिया यस गया, सर। आपके जो भी डाउट्स थे उनको मतलब प्रॉपर आपको यस सर। क्लियर आपका करा गया। यस तो सर। ठीक है, अगर ये चीज़ आप कहते हैं तो मैं भी यही कहूँगा कि बच्चे यस सर। अगर आप भी अगर अपनी जेईई की आपको अगर कोचिंग आप कहीं लेने की सोच रहे हैं, तो हर चीज़ का ध्यान रखें भाई कि मेरे को कोचिंग के साथ-साथ मेरे पे प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कि मतलब कि बस हमसे फीस तो ले ली, बाद में फीस लेने के बाद कि अब हम पे ध्यान दिया जा रहा है, हम रेगुलर कोचिंग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो बच्चे इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखें अपनी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले बच्चे। अच्छा, मैं अगर वैसे पूछूं, वैसे तो आपको आईआईटी आपका मिल यस गया सर। है, क्या आपका कोई अपना भी कोई ड्रीम था कि भाई मुझे आईआईटी खड़गपुर चाहिए, आईआईटी मुंबई चाहिए, आईआईटी दिल्ली चाहिए, या ऐसा नहीं था कि बस मुझे आईआईटी चाहिए, बस ये था आपका? सर कोई कॉलेज फिक्स नहीं था, बस इतना था कि डिसेंट कॉलेज में डिसेंट ब्रांच मिल जाए बस। अच्छा, कोई बस ये था कॉलेज फिक्स आपका। नहीं था। अच्छा, जैसे अब आपको आईआईटी मिल गया, यस मतलब सर। मैं तो सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। यस सर। आपको आप अंदर से अपने आप से मतलब कितना खुश हैं, या आपको अंदर लग रहा है कि हाँ भाई मैंने अपनी मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में किया है तो मेरे को अच्छा कॉलेज मिला है? आपके अंदर से आप कितना खुश हैं? सर मैं भी बहुत खुश हूँ आप सर। भी बहुत खुश हैं। यस सर। चलो अच्छी बात है। देखो बच्चे, जब आपको आपका अपना मनपसंद कॉलेज आपको मिल जाता है, तो सच में यार अपने अंदर से हमारे को तो खुशी होती है, हमारे पेरेंट्स को भी बच्चे बहुत ज्यादा खुशी होती है बच्चे। अगर आपका बच्चे कोई और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बच्चे आप कमेंट आप हमें कर सकते हैं, या आप बच्चे हमारे से वैसे भी बच्चे लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है ना? अच्छा, जो आपकी स्ट्रीम थी, यस जैसे सर। आपने सीएससी आपने स्ट्रीम ली, तो सीएससी आपने क्यों ली, या सीएससी आपके लिए बेस्ट लगी, या कोई भी और भी स्ट्रीम आप चुन सकते थे? सर सीएससी मैंने इसलिए ली क्योंकि सर मुझे कोडिंग काफ़ी पसंद है। काफी पसंद है। यस सर, लॉजिक्स क्रिएट करना ये सब मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा अच्छा, यस जैसे सर। इसी रैंक पे यस सर। आपको कोई और कॉलेज, मतलब आईआईटी का कोई और भी कॉलेज में कोई और ब्रांच भी मिल रही थी आपको? यस सर। सर मुझे आईआईटी खड़गपुर भी मिल रहा था हाँ सर, उसके अंदर माइनिंग थी। हाँ सर आईआईटी दिल्ली भी मिला था, उसके हाँ अंदर मैकेनिकल ब्रांच थी। हाँ आईआईटी गुवाहाटी और धारवाड़ के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिली थी। हाँ। यस चलो सर। अच्छी बात है। यस लेकिन सर। आपका फिर मतलब मेन आपका डिसाइडेड था कि सीएस मुझे था। सीएससी आपको यस लेनी है सर, बच्चे। सीएससी ये तो लेनी है। बहुत अच्छी बात है। यस देखो सर। बेटा, इनका जो ना अपनी स्ट्रीम भी इनकी डिसाइडेड थी कि भाई मुझे आपको कौन सी मुझे सीएससी स्ट्रीम लेनी है, और इनको फिर उसी हिसाब से उन्होंने काउंसलिंग के बाद इन्हें और भी कॉलेज इनको मिले थे आईआईटी के, जैसे आईआईटी खड़गपुर भी माइनिंग इनको मिली, आईआईटी दिल्ली में भी इनको मैकेनिकल मिला बच्चे, लेकिन इनका जो मेन था बच्चे वो सीएससी था। तो इसीलिए जो ना ऐसे ही आपका भी आपकी कौन सी आपको आगे जाके अपनी स्ट्रीम लेनी है और आपको कौन सा आपको कॉलेज लेना है, ये सब चीजें आपकी पहले से ही बच्चे आपकी डिसाइडेड होनी चाहिए बच्चे, ठीक है जी? तो आपको अगर कोई भी चीज आपको अगर डाउट है बच्चे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बच्चे हमें आपको कमेंट करके लिख सकते हैं। चलिए भाई, थैंक यू बच्चे।